हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको आना है डिस्क्रिप्शन में, प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन आप भेजेंगे हमारी इस प्रॉब्लम पर, या फिर आप सिंपली आ जाइए गूगल पर। एंड गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में आपके पास जो पहली लिंक आ रही होगी इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आएगा, ठीक है। उस पर जैसा हम रेगुलर करते हैं जीएफजी 160 पर हमें क्लिक कर लेना है। देन जीएफजी 160 पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। स्टार्ट कोर्स पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास जीएफजी 160 की जितनी भी प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम शो हो रही होंगी टॉपिक वाइज। देन अभी हम जैसा रेगुलर कर रहे हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द जीएफजी 160 में हम अभी लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी के लिए हमें अभी रिज्यूम का ऑप्शन स्टार्ट करने की, हमारा अभी यही वाला टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। टोटल 10 प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुकी हैं। 9 प्रॉब्लम की वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज डे 74 इस पर हमें क्लिक कर लेना सिंपली। LRU केस वाली जो प्रॉब्लम है, तो और जो प्रॉब्लम वाला ऑप्शन है उसे हम साइड कर देते हैं। प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमारे पास में एक डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लाइक LRU टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हमको बनाना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कैपेसिटी दी हुई होगी, हमको उस कैपेसिटी को पहले इसके जो कंस्ट्रक्टर है क्लास के उससे हमें पहले असाइन कर देना होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे और सारी चीज़ें दी हैं कि पुट फंक्शन दिया हुआ है, गेट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यूज देने के लिए, वैल्यूज पुट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। एंड जब गेट कर रहे होंगे वहाँ पे अगर LRU मतलब खाली होगा तो हमें वहाँ पे -1 रिटर्न करना है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम यही करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में यहाँ पे बताया है कि कंस्ट्रक्टर में आपको कैपेसिटी को असाइन कर देना है, ठीक है। जब वहाँ पर आपका कैप करके वेरिएबल आ रहा होगा पैरामीटर में, उसको कैपेसिटी से असाइन कर लेना है, कैपेसिटी में असाइन कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एग्जांपल आप देख के समझेंगे थोड़ा थोड़ा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटी 2 है, क्वेरी भी 2 आई हुई है। क्वेरी पहले है पुट 1 2, ठीक है, पुट 1 2 दिया हुआ हमको, ठीक है। उसके बाद में गेट 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेरी वगैरह हमारे पास में आ गई। इसके बाद देखो आउटपुट क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि हमने एक यहाँ पे 2 को पुश किया था और 2 को ही वापस मांग लिया, ठीक है। 1 का मतलब मांग लिया, यहाँ पे गेट 1 कर दिया, पहली वाली कमांड थी हमारी। उसके बाद में यहाँ पे देखो पुट 1 2 लिखा हुआ है, पुट 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, पुट 1 5 लिखा हुआ है, देन पुट 4 5 लिखा हुआ है, पुट 6 7 लिखा हुआ है। ऐसे करके यहाँ पे सीक्वेंस में हमारे पास नंबर दिए हुआ है, ठीक है। हमको कैसे इनको स्टोर करना है ऐसा करके। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ चुका है, 2 आ चुका है, देखो। अब ये सारी चीज़ें तो आपने समझ लिया। अब एक्चुअल क्या है, हमको इसको कोड भी करना है, ठीक है। अभी कैपेसिटी की बात करते हैं, यहाँ पे तक कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। कैपेसिटी कितनी होगी, 1 से 10⁻³ तक हो सकती है। एंड जो क्यू होगी, क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, जो कि हमारी क्यू होगी जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे, वो 1 से लेकर 10⁵ तक हो सकती है, ठीक है। एंड हमारा जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी वो 1 से लेकर 10⁴ तक हो सकती है, ठीक है। कंपनी से बहुत सारी में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक 1 की बात करें तो यहाँ पर डबल लिंक लिस्ट, हैश, क्यू एंड और डिजाइन पैटर्न, डेटा चाहिए, ये सब दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक जगह स्पेस ऑर्डर, ठीक है, टाइम स्पेस दोनों चीज़ हमको दिए। ऑर्डर 1 में हमें इनको यूज़ करना है, ठीक है। दोनों फंक्शन है, उनका कोड ऐसा ऑप्टिमाइज कोड हमको लिखना है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं हम इसको कोड करने के लिए। अभी हम राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमको करना है क्या। देखो पहले तो मैं प्राइवेट में चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें बनानी पड़ेगी, जैसे हमको बताया था कि एक कैपेसिटी हमको रख के चलनी पड़ेगी साथ में। कैपेसिटी हम बना लेंगे, और इनिशियली इसको अभी कुछ असाइन नहीं करो तो 0 से असाइन हो जाएगी, प्राइवेट में लगाए तो, ठीक है। फिर एक लिस्ट बना लूंगा, लिस्ट ऑफ पेयर बनाऊंगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ पेयर बना लूंगा इंट कॉमा इंट टाइप से, इंट कॉमा इंट टाइप से, ठीक है। एंड इसका नाम अभी रख लेता हूँ मैं कैश, ठीक है। कैश लिस्ट मैंने इसका नाम रख लिया, ओके। उसके बाद में ये डबल लिंक लिस्ट के लिए हमारी हो जाएगी सारी चीज़ वैल्यूज रखने के लिए। उसके बाद एक अनऑर्डर मैप हम बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अनऑर्डर मैप, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप, ठीक है। अब इसका क्या होगा, हमारे पास में वैल्यू तो इंट उसकी की होगी इंट टाइप की, और इसी वैल्यू की होगी हमारा जो ये है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट और पेयर ऑफ लिस्ट है ये, ठीक है। पेयर ऑफ लिस्ट इंट कॉमा इंट, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हर एक उसकी, ठीक है। उसके बाद सिंपली इसका नाम हम यहाँ पे भी रख देते हैं फिलहाल के लिए, लाइक इसका नाम, हाँ ठीक है, यहाँ पे इटरेटर मैं यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे इटरेटर, ठीक है। इटरेटर, ओके, ठीक है। इटरेटर मैंने इसको यहाँ पे यूज कर लिया, और इसका नाम फिर मतलब हाँ, इसी का इटरेटर बना के इसका नाम हमने क्या रख लिया, कैश मैप रख लिया, ठीक है। कैश मैप इसका हम नाम रख लेते हैं। ये 2 चीज़ें बनाने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, आपको अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे अभी कोड को समझेंगे तब कोई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पब्लिक में आए, यहाँ पे हमारे पास में कैप में जैसे बताया था कि एक पैरामीटर आ रहा होगा, आपको क्या करना है, कैपेसिटी को इससे असाइन कर लेना है, कैपेसिटी, ठीक है। आपने जो कैपेसिटी ऊपर वेरिएबल बनाया प्राइवेट में, उसको मैं असाइन कर लूँगा कैप से। अभी असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आता है हमारे जो की वाला फंक्शन है, ठीक है, गेट की वाला फंक्शन है, उसमें आ गया हम। अब यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, देखो यहाँ पे पहले आपको चेक करना है कि इफ कैश मैप, ठीक है, कैश मैप के अंदर चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है
वो पहले से कैश मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके लिए आपके पास क्या होगा, कैश मैप डॉट फाइंड फंक्शन हमारे पास होता है, उसके अंदर हम इस की को पास करेंगे। अगर ये होगा तो ये इक्वल टू अगर कैश मैप डॉट नल हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है, कैश मैप डॉट एंड हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इनसाइड में इसके अंदर वो वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दो -1, ठीक है। अब -1 रिटर्न कर दिया, पहला काम हो गया हमारा। अब मान लीजिए इसके अंदर ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, ऑटो इट, ठीक है, इक्वल कैश मैप ऑफ आई, ठीक है, कैश मैप ऑफ की हो जाएगा हमारी, ठीक है, क्योंकि इटरेटर हमको रिटर्न करा होगा, इसलिए हमने ऑटो में ले लिया इसको, ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप रिटर्न मतलब मैच कर लेगा ये, ठीक है। इंट वैल्यू इक्वल कर लेता हूँ मैं, क्या वैल्यू का हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, वैल्यू इक्वल आईटी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, आईटी का जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो आईटी की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू हमने ले ली, उसके बाद हमें वापस क्या करना है, इसको इरेज कर देना, ठीक है, कैश लिस्ट में से, ओके, केस लिस्ट में से क्या करूंगा, केस लिस्ट डॉट इरेज करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज क्या करूंगा, हमारा इरेज हमारे इस आईटी वाले पॉइंटर को करूंगा, मतलब जैसे इटरेटर है हमारा आईटी वाला, इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा, इस नोड को इरेज कर दूंगा। अब मैं इसको इरेज क्यों करूँ वो भी बताता हूँ, पहले मैं इसको वापस पुश करूंगा, ठीक है, लिस्ट डॉट, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पुश फ्रंट कर लूंगा, पुश अंडरस्कोर फ्रंट करूंगा मैं, पुश अंडरस्कोर फ्रंट करूंगा मैं। अब पुश क्या करूंगा मैं, इसको इसकी पेयर को वही की कॉमा वैल्यू को पेयर कर वापस पुश कर लूंगा। अब आप सोच रहे होंगे वही पहले डिलीट किया फिर वापस ऐड किया, क्या मतलब हुआ इससे, ठीक है। अब इससे मतलब ये हुआ कि जब किसी नोड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं उसको वापस यूज कर रहा हूँ, तो उसकी जो अकरेंस होगी एलआरयू के अकॉर्डिंग वो वापस से एक बार और यूज हुआ है, तो उसको स्टार्टिंग में लाना होगा। स्टार्टिंग में लाने के लिए हमने क्या किया, उसको डिलीट किया, वापस उसको पुश कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो सिंपली यहाँ पे आपको जो कैश मैप है, ठीक है, कैश मैप आपका जो था उसके अंदर आपको वो की पास करनी है। उस की के लिए नई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, क्या, हमारी जो कैश लिस्ट है, ठीक है, कैश की जो लिस्ट है उसका बिगिनिंग वाला एलिमेंट, ठीक है, उसके बिगिनिंग के हमने उसको फ्रंट में स्टोर किया था, इसके बिगिनिंग वाला एलिमेंट का नया जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा। आप यहाँ से रिटर्न क्या करना है, वैल्यू को रिटर्न कर देना हमको, ठीक है, सेमीकोलन। अभी हमारा गेट वाले फंक्शन का काम होगा, बात करते हैं पुट वाले फंक्शन का काम करना है, ठीक है। अब एक सेकंड में पुट वाले फंक्शन की बात करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास में दो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, क्या क्या वैल्यू दी है हमारे पास में, एक की आई है, एक वैल्यू आई है। आप इसको क्या करना है, हमको यहाँ पे सिंपली हमको पुट करना है, ठीक है। ये हमने गेट किया था, ऊपर निकाला था उसके अंदर से, अब इसके अंदर स्टोर करना है हमें, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर है स्टोर का, मतलब पहले से ऑलरेडी है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कैश मैप डॉट फाइंड फंक्शन हम यूज कर रहे होंगे। कैश मैप डॉट फाइंड में यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि हमें की देखनी की इसके अंदर है नहीं, की अगर नॉट इक्वल टू कैश मैप डॉट एंड होती है, ठीक है, कैश मैप डॉट एंड होती है, ठीक है। अब इसके इक्वल में नहीं होती है, ठीक है, इसके एंड के इक्वल में नहीं होती, इसका मतलब इसके इनसाइड में है ये। अगर पहले से है तो आपको पहले से है तो आपको क्या करना है, इसको इरेज कर देना, ठीक है। क्या करना है, कैश लिस्ट, सॉरी ना, कैश लिस्ट में करेंगे ना हम, ओके, केस लिस्ट में करेंगे हम, कैश लिस्ट डॉट इरेज करेंगे इसको। क्यों इरेज करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि किसी वैल्यू को हम वापस एक्सेस कर रहे हैं या दोबारा स्टोर भी कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से वही हो जाएगा कि उस वैल्यू को आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को वापस से हम डिलीट, मतलब वापस हम उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और वापस से उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है, डिलीट करके स्टोर करना वापस। तो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसमें एल्स इफ वाली कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी एल्स इफ में, देखते हैं अभी। एल्स इफ वाली कंडीशन होगी हमारे पास में, क्या कंडीशन होगी कि हमारी जो कैश लिस्ट का साइज है वो कैपेसिटी से बड़ा इसके बराबर है क्या, ये वाली चीज हमें चेक करनी है, ठीक है। कैश लिस्ट में कर लेता हूँ, कैश लिस्ट डॉट साइज हमारे पास एक फंक्शन होता है उसका साइज चेक करने के लिए। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल कैपेसिटी के हो जाता है, कैपेसिटी के हो जाता है, ठीक है, इसके बराबर इससे बड़ा हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपल है, इंट आपका LRU की, ठीक है, LRU की, LRU की एक वेरिएबल बनाया मैंने, उसके अंदर क्या किया मैंने, अब इसका लास्ट वाला एलिमेंट लेना है, ठीक है, कैश, ठीक है, कैश लिस्ट का लेना ना, कैश लिस्ट डॉट बैक, ठीक है, डॉट बैक एक फंक्शन होता है हमारा, उसमें से फर्स्ट वाला एलिमेंट लेना है, ठीक है, डॉट बैक फर्स्ट। ये एलिमेंट ले लिया हमने, इसकी वैल्यू ले ली, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कैश लिस्ट, ठीक है, कैश लिस्ट डॉट पॉप, ठीक है, पॉप अंडरस्कोर बैक, पीछे वाला लास्ट वाला एलिमेंट इसमें से रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश मैप डॉट इरेज, ठीक है। अब यहाँ से इरेज क्या करना है हमें, LRU की, इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से सिंपली, ठीक है। बस ये वाला काम हो गया हमारी एल्स वाली कंडीशन। अब लास्ट में आना है, ठीक है, ये दो काम करने का था क्योंकि हमें कैपेसिटी खाली करनी पड़ेगी नया एलिमेंट पुश करने के लिए। तो पॉप कौन सा एलिमेंट करेंगे, जो हमारा पीछे से पहला नंबर का एलिमेंट होगा उसको पॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, हमारा जो कैश लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर पुश कर लेना है, कैश लिस्ट डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट,
ठीक है। स्टार्टिंग में पुश पुश करना है हमें हर बार एलिमेंट को, क्योंकि हम क्यू का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे की कॉमा वैल्यू को हम यहाँ पे पुश कर देंगे, ठीक है। की कॉमा वैल्यू जो हमारे पास में पैरामीटर में आई हुई है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो कैश मैप है, कैश मैप उसके अंदर की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे। किससे? केस लिस्ट के बिगिनिंग से, केस लिस्ट डॉट बिगिन। मैंने इसको कर दिया अपडेट, ठीक है। सेमीकोलन लगा देता हूँ, एक सेकेंड, सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब इसे एक बार कंपाइल करके चेक करता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड ये हो गया है, लेकिन आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, इंटरपेयर इनवैलिड। ओके, यहाँ पे मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत है ये। कैश मैप डॉट फाइंड की कैश मैप नॉट डिक्लेयर्ड कुछ करके दिखा रहा है ये। कैश मैप ये यहाँ पे मैंने कहाँ यूज़ किया है इसको? अच्छा, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे कैश, अच्छा CH हो गया, ये SH हो गया, कैश मैप, इसको मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे ई नहीं आएगा फिर हमारा, ठीक है। मैंने कैश मैप में ई लगाया हुआ है, तो मैं कैश मैप में ई लगा देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। कैश मैप वही हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये वाला गलत लिखा हुआ था, कैश मैप इसको भी कर दिया हमने सही। एंड कैश लिस्ट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो उसमें कैश लिस्ट में ई लगाया हमने। ये वाली मिस्टेक्स हमने काफ़ी जगह कर दी है वैसे, ठीक है। हर जगह कैश लिखा, उसको CHE कैश वाला वो लिखना था हमें, ठीक है। जो कैश मेमोरी होती है वो वाला लिखना था, मैंने जल्दी जल्दी में नॉर्मल वाला कैश लिख दिया उसको, ठीक है। इसको भी यहाँ पे ठीक कर देता हूँ मैं, सारी जगह उसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। कैश करके ठीक कर दिया हमने सारी जगह उसको। देन एक सेकेंड और हमें लगेगा। ओके, तो यहाँ पे वापस से प्रॉब्लम आई, क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे एक और वो जो हमारा था, मतलब एंगुलर ब्रैकेट, वो ब्रेक करना बंद कर भूल गया था। फिर दोबारा हम चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ एरर तो आ रहा है। लेट्स मी चेक वंस, रेडी फॉर वैलिडेशन के लिए अगेन। लेट्स सी सैंपल टेस्ट केस पे यहाँ पे कुछ वैल्यू वाले में इशू आ गया अभी, तो लेट मी चेक इट वंस। कहाँ पे इशू आ रहा है? यहाँ लाइन नंबर देख लेते हैं, 23 कुछ दिखा रहा है कि यहीं पे ऊपर ही, यहाँ पे हमारे पास इशू आ चुका है। लेट मी चेक इट वंस, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है? ओके, यहाँ पे वैल्यू नहीं का था, यहाँ पे सेकंड था शायद, हाँ ठीक है, सेकंड में हमारे पास वैल्यू होगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ और भी इशू है। कैश मैप यहाँ पे 29 कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे 29 नंबर ऑफ लाइन में कैश मैप, इसमें क्या दिखा रहा है? बिगिन में के वॉज नॉट, ओके, यहाँ पे की था वो के ओनली लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसे दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ मैं, बहुत सारी मिस्टेक हो गई थी जल्दी जल्दी में समझाने के चक्कर में, और कैश में बार बार बोल रहा था ना, तो वो जो नॉर्मल केस होता है वो दिमाग में आ रहा था, तो कंपाइल हो चुका है। ये सबमिट करके चेक कर लेते हैं इसे। सो रेडी फॉर रिवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी कि ये सिंपल, लाइक जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पे लगे हुए हैं सबको ये सक्सेसफुली पास कर पाता है या नहीं, ठीक है। एंड अभी टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं, 200 टेस्ट केस पास हो चुके हैं। लेट्स सी, टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं, अभी भी वेट करते थोड़ा सा। एंड 302 टेस्ट केस और रिमेनिंग 32 टेस्ट केस बाकी हैं हमारे। एंड देखते हैं, लेट्स सी, यू कैन सी दैट कि सारे टेस्ट केस ने सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम, GFG 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वाचिंग।